कर सकते हैं 6 मिनट की वीडियो देखने के बाद। ये बिफोर हेयर है मैम का। मैम बहुत ज़्यादा डार्क शेड यूज़ करते थे अपने घर में खुद ही सेल्फ। तो डार्क शेड होने के बाद ना ज़्यादा लिफ्टिंग तो होगी नहीं। इससे अच्छा है हमने ज़्यादा लिफ्टेड वाला शेड यूज़ ही नहीं करा। हमने प्री लाइटिंग करनी है थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ हमें वाइन रेड शेड चाहिए जो कि ज़्यादा लिफ्टिंग में नहीं आता, कम लिफ्टिंग में भी आ सकता है। ज़्यादा लिफ्टिंग में आएगा तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। इन मैम को ज़्यादा लाइटिंग भी नहीं चाहिए थी। तो आज हम कर रहे हैं जंग के हाईलाइट्स, ठीक है, बिकॉज वो मैम को चाहिए 40 to 50% अपने हेयर में डार्क वाइन रेड शेड दिखे। तो हमने नॉर्मल सेक्शन लिए आगे पैनल्स में, राइट एंड लेफ्ट, फिर ऑक्सीपिटल बॉन्ड का सेक्शन क्लिप कर दिया। नीचे सेक्शन में मैंने चंक की हाईलाइट्स अपनी बांधी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोबारा मैंने चंक की हाईलाइट्स निकाली ऑक्सीपिटल बॉन्ड के पास, फिर दोबारा प्री लाइटिंग करना स्टार्ट करी। प्री लाइटिंग आपको इस तरीके से करनी है कि आपके हेयर में लिफ्टिंग अच्छी होगी। लिफ्टिंग अच्छी कैसे होगी? फॉइल पोजीशन एंड आपका प्री लाइटर अच्छे से अप्लाइड हो। कोई सा भी प्री लाइटर हो, चाहे आपका लॉरियल हो, वेला हो, स्कॉचकॉफ हो, मैट्रिस हो, अदरवाइज कोई सा भी ब्रांड का हो, उस प्री लाइटिंग की सैचुरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बालों को लिफ्ट कर सके। आपने भी देखा होगा वीडियो में, 2 पार्टीशन लिए ऑक्सीपिटल बॉन्ड के ऊपर, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। उसमें ज़्यादा थिकर हाईलाइट्स नहीं रखनी, बिकॉज वो अपर साइडर है। अपर साइडर में आप ज़्यादा थिकर साइड रखोगे तो वो थोड़ा सा वेट लग भी सकता है आपके कलर होने के बाद। जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे वैसे वैसे हमारा चंकी हाईलाइट्स कन्वर्ट टू बेबी हाईलाइट्स, बिकॉज क्योंकि हमें थोड़ा सा ब्लेंडिंग में चाहिए। हमारे क्लाइंट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा चंकी लगे। चंकी मीन्स मोटे सेक्शन से जो हम हेयर्स निकालते हैं उसमें हाईलाइट करते हैं, ओके। फिर हम सबसे ऊपर का सेक्शन लेंगे, उसको ज़्यादा रूट के पास नहीं रखेंगे, थोड़ा मिड से ही करेंगे। इनकी सिस्टर थी जिनका हम कलर कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप 2 कलर कर रहे हो तो दोनों कलर में एक कलर कंप्लीट करने और दूसरे कलर पे ही लग गए। अब उसको भी टाइम दो, अपना बातें करो, विजुअल चेक करो। सेकंड, दोबारा राइट साइड पे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट सेक्शन में वीविंग निकाला, सेकंड सेक्शन में हमने पूरा कलर नहीं करा, आपने देखा होगा। ऊपर की साइड आए तो साइड कंप्लीट करने के बाद हम लेफ्ट साइड पे आए। लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा चंकी रखेंगे। जितना भी अंडरनीथ पार्ट होते हैं उसको हम चंकी रखेंगे, जितना भी अपर होते हैं उसको हम थोड़ा सा फाइन रखेंगे अकॉर्डिंग टू एंड्स वाले हेड्स पर। इसको भी हम थोड़ा सा हैवी रखेंगे। आपने देखा, इसको तो मैं ज़्यादा भी, क्योंकि हमें डायमेंशन ज़्यादा दिखाना है, हमारे कलर में डायमेंशन ज़्यादा अच्छे से होगा तो हमारा कलर विजिबल ही होगा। बिकॉज ऑफ इस मैम के हेयर में, जो मैम की सिचुएशन है, उनके पास है डार्क हेयर। डार्क हेयर होने के बाद कॉटेड हेयर है, लिफ्टिंग करें या ना करें, राइट। तो इससे अच्छा है हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें कलर की प्लेसमेंट। अब टॉप सेक्शन, मैम को हाईलाइट ज़्यादा अपर से नहीं चाहिए थी। फर्स्ट फॉइल हमने देखी, सेकंड फॉइल हमने नीचे नीचे बांधी मिड के पास में। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे फिर दोबारा हम रूट्स के पास चलेंगे, बिकॉज ऑफ वो फ्रिंजेस का एरिया खत्म हो चुका होगा। फ्रिंजेस का एरिया जैसे खत्म होगा फिर हम उसको थोड़ा चंकी भी ले सकते हैं। हमारा फॉइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम वेट करेंगे विजुअल्स टाइमिंग पे, या तो 30 to 40 मिनट्स में हो जाएगी। होने के बाद हमने देखा तो कुछ पार्ट येलो आ चुका था, कुछ पार्ट येलो नहीं आया था। फिर हमने कलर मिक्स कर L-89, 9-98, 6-99, 7-00, ये सारे सॉफ्ट के शेड कार्ड है, शेड कार्ड में अवेलेबल है। ये जर्मन है, शॉर्ट जर्मन से बिलोंग करता है कलर। उसके बाद हमने सेक्शन टू सेक्शन कलर अप्लाई करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें बैक कॉमिंग रिमूव करनी है। जो हमने बैक कॉमिंग करी थी अपने हेयर पर, आपने देखी होगी कि मैंने बैक ऑक्सीपिटल बॉन्ड के नीचे बैक कॉमिंग करी थी, ठीक है। तो उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमने जो कलर शेड मिक्स करे एक ही बाउल में, L-89, 9-98, 7-00, 6-99, ठीक है। ये कूलेस्ट फैमिली के शेड है, वाइन रेड इसका रिफ्लेक्टिंग टोन आएगा। 7-00 यूँ मिलाया गया है क्योंकि इनके हेयर में वो कलर आपका थोड़ा लास्ट करे, ये ना हो कि बस हमने करके रख लिया वो खत्म। अंदर 9-98 डायरेक्ट भी लगा सकते थे, बट डायरेक्ट लगाते तो वो फेड आउट ज़्यादा जल्दी होता। सेक्शन में सेक्शन अप्लाई करना है। स्कैल्प में हमने कोई कलर नहीं यूज़ करा, तो नहीं यूज़ करे तो बेहतर है, बट आप कर भी सकते हो, कोई मना नहीं है। पीछे कलर अप्लाई करने के बाद फ्रंट का साइड अप्लाई करेंगे।
सबसे अच्छा मेन बात ये होती है कि जब कभी आप रेड कलर करो, रेड कलर होने के बाद आप अपने क्लाइंट को बताओ कि वाइट चीज़ें अवॉइड करें, लाइक वाइट सूट भी पहनना है, वाइट टॉवल यूज़ करनी है, तो ऑफकोर्स रेड कलर फेड होता है। रेड कलर जैसा फेड होगा वैसे ही वो कन्वर्ट होगा अपना ब्लॉन्डिश में, ब्लॉन्ड कलर आएगा उस पे। बट हाँ, ब्लैक हेयर पे हम कलर लगा भी रहे हैं ना, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो आपको आफ्टर रिजल्ट दिख जाएगा। वेट ऑफ टाइमिंग हमारी 25 से 35 तक रहेगी अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, अपने बाल खुद वॉश करें। सबके पास असिस्टेंट नहीं होता, जैसे कि मैं एक गरीब हेयर स्टाइलिश हूँ, मेरे पास इतने अच्छे असिस्टेंट्स नहीं हैं जो कि मालिक हमारे नहीं प्रोवाइड करते तो हम खुद ही कलर करने के बाद बाल ब्रश वॉश करते हैं। तो ये अच्छी भी बात है, आप भी लोग करा करो। बाल ब्रश वॉश होने के बाद आपको सबसे पहले अपनी विजुअल टाइमिंग चेक करनी है, क्लाइंट का बाल हुआ है भी है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें वॉश होने के बाद अपना कलर चेक करें, कलर की ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। आप आफ्टर कलर देख सकते हैं आप कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर